आप वहाँ पे गए हो पहाड़ों पे, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। आप थके नहीं इतनी ऊंचाई पे चढ़कर? नहीं, थोड़ा थोड़ा। जब आप ऊपर गए तो आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, क्यों? पापा थे साथ। पूरी फैमिली और पूरे समाज और देश के लिए प्राउड मोमेंट है कि एक बच्ची को हमने चांस दिया, वो अपनी हर चीज़ पे खरी उतरी। जी। माउंट मेरू है वो 4500 मीटर है, 15,000 फीट है। माउंट मेरू पे इसने बेटी ने सिएना चोपड़ा ने सिर्फ 39 घंटे में चढ़ने का एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस एज में आज तक ऊपर कोई गया नहीं, और जो गया ये सबसे छोटी और सबसे जल्दी चढ़ने का इसका नाम विश्व का रिकॉर्ड है। इसकी डेडिकेशन इतनी अच्छी थी, इसने मेरे को बार बार बोला पापा जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, मैं रिकॉर्ड बना के जाऊँगी। मैंने बहुत बार बोला बेटा रेस्ट कर लो, नहीं। इवन हम जब लास्ट नाइट चले थे, मतलब 12 बजे हम स्टार्ट कर दिया था हमने, तो ये सो रही थी उस टाइम में। जब मैंने इसको पहली आवाज़ में उठाया बेटा सिएना टाइम, मैंने दूसरी बार बेटा सिएना चलो लेट्स गो टाइम हो गया हमारा चलना, ये इमीडिएटली उठ गई। निडर होकर चलती गई। बहुत तेज़ ठंडी हवाएं थी रात को, तो डिफ़िकल्टी तो बहुत थी वहाँ पे, क्योंकि माउंटेनिंग तो मौत के समान ट्रेनिंग है। तो दोनों साइड में खाइयाँ थी। रात को ज़्यादा डर था कि एक भी गलती भी किसी की भी जान ले सकती है वहाँ पे। 5 साल की चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन इसकी जो बातें बहुत ही ज़्यादा बड़ी है कि मैंने आपकी बेइज्जती नहीं करवानी। ये जो बातें होती है ना बच्चों की, बड़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो सर आप किस वे से देखते हो एज अ कोच? देखो जी, मैं एज ए कोच, पहली बात मेंटेलिटी की, हमारा डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है, हम किसी काम करने के लिए कितने रेडी हैं फिजिकली मेंटली। फिजिकली बाद में था, मेंटली हम किस चीज़ के लिए कितना रेडी हैं, प्रिपेयर कितना। ये बिल्कुल प्रिपेयर थी। हर बार इसने एक ही बात बोलना था, पापा किसी का रिकॉर्ड है क्या, मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा, मैं रिकॉर्ड ऐसा बना दूंगी कोई तोड़ नहीं पाई। ये पूरे ट्रैक में एक ही बात करती थी, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी, रिकॉर्ड बनाऊंगी, पापा डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, पापा डरो मत। छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसकी विल पावर जो है, इसके जो डिसीजन है, जो करने की क्षमता, वो बहुत बड़ी है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा आगे है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਨਾ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ। हेलो, किमें हो? ठीक है। ठीक हो। तो आप वहाँ पे गए हो पहाड़ों पे, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। आप थके नहीं इतनी ऊंचाई पे चढ़कर? नहीं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? कितना थोड़ा थोड़ा थके थे? थोड़ा सा ही थकी थी बस। अच्छा, जब आप ऊपर गए तो आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, क्यों? पापा थे साथ में इसलिए। अच्छा, पापा थे साथ में इसलिए। अच्छा, क्या बात है। हौसला देख लो, छोटी जी है हजे 6.5 साल की उम्र है, पर ये हौसला देख लो, कहती डर नहीं लगे, बस थोड़ी थोड़ी थकी थी। तो वो तो बाद असी फादर साहब नाल गल करांगे। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी सभी को। बिल्कुल ठीक है जी, आप बताइए। सर, कुड़ी का जिहड़ा नाम आ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच आ गया, सब तो पहले तो ये दसो किद्दां दा फील हो रहा? बहुत अच्छा लगता है जी कि बेटी मेरी सोच से परे बहुत जल्दी, मतलब 5 साल की उम्र में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जी। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय रहता है, और बहुत प्राउड मोमेंट भी हो मेरे लिए, बहुत बढ़िया। मेरी पूरी फैमिली और पूरे समाज और देश के लिए प्राउड मोमेंट है कि एक बच्ची को हमने चांस दिया और वो अपनी हर चीज़ पे खरी उतरी। जी सर, दस सकते हो कि कितनी ज़्यादा ऊंचाई सी ते कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई? हाँ जी, जो हम 2 माउंटेन पे गए, एक तो किलिमंजारो, एक माउंट मेरो। जो किलिमंजारो 19,340 फीट ऊंची है, 58
4500 मीटर से ज़्यादा लंबी है वो। और जो माउंट मेरू है वो 4500 मीटर है और 15,000 फीट है। माउंट मेरू पे इसने बेटी ने सिएना चोपड़ा ने सिर्फ 39 घंटे में चढ़ने का एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस एज में आज तक ऊपर कोई गया नहीं, और जो गया ये सबसे छोटी और सबसे जल्दी चढ़ने का इसका नाम विश्व का रिकॉर्ड है। ਜੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ 39 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, 39 घंटे लगे थे सर। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होता था कि ये बोल रही है मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है? नहीं, ये इसकी डेडिकेशन इतनी अच्छी थी, इसने मेरे को बार बार बोला पापा जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, मैं रिकॉर्ड बना के जाऊँगी। मैंने बहुत बार बोला बेटा रेस्ट कर लो, नहीं। इवन हम जब लास्ट नाइट चले थे, हम 12 बजे हम स्टार्ट कर दिया था हमने, तो ये सो रही थी उस टाइम में। जब मैंने इसको पहली आवाज़ में उठाया बेटा सिएना टाइम, मैंने दूसरी बार बेटा सिएना चलो लेट्स गो टाइम हो गया हमारा, हम चलना है, ये इमीडिएटली उठ गई। और तो पूरी रात ये चलती ही रही। अदरवाइज देखो रात को बड़ा डिफिकल्ट है, सभी को नींद आती है, और जिसमें से हम कंटिन्यूसली हम माउंटेनिंग कर रहे थे। ये नहीं कि हमारा फर्स्ट डे था, पहले हमने किलिमंजारो किया, उसके तुरंत बाद हमने माउंट मेरू किया। मैं भी थक चुका था, मुझे भी, मैं ही सोच रहा था यार काश हम सुबह ना निकल पड़ते। मैंने उनको बोला भी कि सुबह ना चलें, तो फिर उन्होंने बोला नहीं सर इस टाइम में चलेंगे। तो हमारी फ़्लाइट भी थी आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था। तो हम जब रात को निकले, ये बिल्कुल निडर होकर चलती गई। बहुत तेज़ ठंडी हवाएँ थी रात को, तो डिफ़िकल्टी तो बहुत थी वहाँ पे, क्योंकि माउंटेनिंग तो मौत के समान ट्रेनिंग है। तो दोनों साइड में खाइयाँ थी। रात को ज़्यादा डर था कि एक भी गलती भी किसी की भी जान ले सकती है वहाँ पे। तो मुझे पूरा सफ़र में मैं सोया नहीं, बिल्कुल भी जागते ही रहता था, क्योंकि मेरे साथ बेटी थी। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे इसी बात का था। खुद होता तो चलो कोई बात नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में, मेरे पास बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और समाज के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ये बेटी जो ऊपर जाके नीचे आ गई, तो ये समझ लो बहुत बेटियां आगे निकलेंगी। बहुत चांस, बहुत जो अपनी स्ट्रगल कर रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जो ये वहाँ जाके कुछ होनी हो जाती, जो जिन्होंने जाना है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो भी रुक जाते डर के मारे। तो हर चीज़ का प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर भी था, समाज का भी था, कि छोटी सी उम्र में मैं लेके गया हूँ, भी सफल होके ही आऊँ। बस इसी विश के साथ कामयाबी हासिल हुई है सभी की दुआओं से। जी बिल्कुल सर। जैसे इतनी छोटी है, अभी 5 साल की, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन इसकी जो बातें बहुत ही ज़्यादा बड़ी है कि मैंने आपकी बेइज्जती नहीं करवानी। ये जो बातें होती है ना बच्चों की, बड़ी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो सर आप किस वे से देखते हो एज अ कोच? देखो जी, मैं जो कोच, पहली बात मेंटेलिटी की, हमारा डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है, हम किसी काम करने के लिए कितने रेडी हैं, फिजिकली मेंटली। फिजिकली बाद में था, मेंटली हम किस चीज़ के लिए कितना रेडी हैं, प्रिपेयर कितना। ये बिल्कुल प्रिपेयर थी। हर बार इसने एक ही बात बोलना था, पापा किसी का रिकॉर्ड है क्या, मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा, मैं रिकॉर्ड ऐसा बना दूंगी कोई तोड़ नहीं पाई। ये पूरे ट्रैक में एक ही बात करती थी, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी, पापा डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, पापा डरो मत, अब थकते क्यों पापा, चलो ना, हिम्मत रखो। ये पूरे ट्रैक में मेरे से बात करती थी। तो मैं साइड में रोता भी रहा, क्योंकि छोटी सी बेटी मेरे को हिम्मत दे रही है, जिसकी मैं इसकी हिम्मत के लिए गया था साथ में, ताकि मैं इसको हिम्मत जुटा पाऊँ, इसको मेंटली पुश कर सकूँ। लेकिन वहाँ जाके ये मेरे को हिम्मत देती गई। मैं काफ़ी, क्योंकि मैं तो रात को भी नहीं सोता था इसकी टेंशन में, कहीं बेटी को, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा थी, कहीं अंदर बेटी फ्रीज ना हो जाए, सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। मैं बड़ी केयर ही कर रहा, मतलब सोया तो मैं नीचे आके ही हूँ। तो बहुत टेंशनें भी थी, लेकिन इसने हर चीज़ को नॉर्मल कर दिया अपनी मेहनत से वहाँ जाके। सर जैसे आप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, अभी इतनी छोटी है, जब बड़ी होगी तो मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। सर उन लड़कियों को या उन लड़कियों के पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हो जो कि हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, लड़कियों तो सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी है? देखो जी, लड़कियां तो एक ऐसी शक्ति है जो समाज को हर चीज़ को आगे लेके जा सकती है। ये हम सोच लेते हैं छोटा कोई नहीं है जी। डेडिकेशन कितनी है, आपके डिसीजन कितने बड़े हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आपने कोई डिसीजन ले लिया, कितना आप उस पर काम करें। छोटा तो अब इसने प्रूव कर दिया, छोटी क्या है ये, तो मैं तो पूरी लाइफ में नहीं कर पाया आज तक ये काम, तो इसने 5 साल की उम्र में कर दिया। मैं इतनी अच्छा एथलीट रहा हूँ और कबड्डी में अच्छा प्लेयर रहा हूँ, हर तरीके की मैंने मेहनत की है, स्ट्रेंथ, पावर, रनिंग, फास्ट। मैं इस बड़े होके नहीं कर पाया, तो फिर मेरा बड़ा होने का इसके छोटे में डिफरेंस देख लो आप। छोटी सी बच्ची है, लेकिन इसकी विल पावर जो है, इसके जो डिसीजन है, जो करने की क्षमता, वो बहुत बड़ी है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा आगे है। ये हम गलती कर लेते हैं अपने बच्चों को छोटा समझ के, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे से ज़्यादा आगे होते हैं। हमें सिर्फ चांस देना है सभी को, हर कोई इस पर खरा उतरेगा। और लड़कियाँ तो खुद में ऐसी शक्ति है, जो तो बोलते भी हैं दुर्गा शक्ति है, माता रानी है, इनको तो चांस देने की ज़रूरत है। ये तो अपना हर तरीके से हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगी, और घर, अपने परिवार, हमारे काम काज को आगे लेके जाने वाली बेटियां ही होती हैं। जी
सर जैसे कि ये अभी सेकंड क्लास में है और काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर चुकी है, हम इसके अवार्ड्स देख रहे हैं, ट्रॉफीज़ देख रहे हैं, इवन सर्टिफिकेट देख रहे हैं। सर कैसा फील होता है कि जब आपकी बेटी इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ हासिल कर चुकी है? देखो जी, जब भी इसकी जो भी अचीवमेंट टेनिस में आई थी पहले, तो इंटरव्यू के दौरान भी और अचीवमेंट के दौरान भी मैं हर बार रोने लग जाता था। क्योंकि रोने का रीज़न ये था, मैं इमोशनल हो जाता था। इमोशनल इसलिए हो जाता कि छोटी सी उम्र में मैंने इसको जो भी टारगेट दिया है, इसने फर्स्ट डे सेकंड डे कंप्लीट किया है, उसमें टाइम नहीं लगाया आज तक। तो मैं इसलिए हैरान हो जाता था कि जो मैं सोच भी नहीं सकता वो ये टारगेट कंप्लीट कर रही है। मैं इसको वैसे ही टारगेट देता था कि इसको ज़्यादा खिलाने के लिए कि आप बेटा ये कर दो तो मैं आपको ये दे दूंगा। लेकिन हम किसी को कोई टारगेट देते हैं, जब वो अचीव ही ना करे, ऐसा टारगेट देता था मैं इसको, लेकिन ये इसको अचीव कर देती थी। तो इसलिए इमोशनल हो जाता था कि मैंने तो जैसे इसको इतना डिफ़िकल्ट टारगेट दिया, तो इसने वो सेकंड ही नहीं लगाई अचीव करने में। तो यही एक विषय मेरे लिए प्राउड मोमेंट का भी था और इमोशनल होने का भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि छोटी सी उम्र में डेडिकेशन तो मेरी तो पूरी लाइफ नहीं हो सकती। जो हम तो बच्चों को सिखाते ही हैं कि एज ए कोच आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लेकिन ये छोटी सी उम्र में मैं इसकी डेडिकेशन दे के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने ਬਾਤ की है ਸੀਨਾ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। मैं नेहा मलिक, कैमरा पर्सन करण कुमार नाल।